बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिर्विशालम् जगत त्राणकारी अघारे उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु राजन को राजा है जिनकी कृपा से भ्रमे सोई परम नमामि श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे मोदी नगर के समस्त ग्रामवासियों ने इस विषहरी स्थान प्रांगण में जो प्रत्येक साप्ताहिक बुधवार को सत्संग का आयोजन हुआ करता था, आज उसके स्थापन हेतु सत्संग संतमत सत्संग मंदिर में ही होगा। इसी उद्देश्य से यह संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता
ब्रह्म क्या है, इसका ज्ञान हो जाए। यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरुवंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से हम लोग वह ज्ञान, जो ज्ञान भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया, उसी अद्भुत अमर ज्ञान को श्रवण कर रहे थे। वह अमर ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान को सुन लेने पर जीव जो है वह जब तक अमर नहीं हो जाता, बार बार जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। वही ज्ञान अभी हम लोग सुन रहे थे। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, यह जो गोपनीय ज्ञान है, यह गोपनीय ज्ञान, यह अद्भुत ज्ञान भगवान शिव एकांत स्थान में माता पार्वती को सुनाए हैं। भगवान शिव अखंड समाधि में लगे हुए थे। 87,000 वर्ष तक वे अखंड समाधि में चले गए, फिर भी उनकी समाधि नहीं टूटी और उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने प्रेम पुष्प रूपी बाण की वर्षा की और भगवान महादेव का समाधि भंग हुआ। परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। मानस में आया है, असकहीं लगे जपन हरिनामा, सती गई जहाँ प्रभु सुखधामा। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठी बट कर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिछा। पढ़िए रामचरितमानस। मतलब भगवान शिव जी भी मानस जप करते थे, भगवान शिव जी भी मानस ध्यान करते थे, भगवान शिव जी भी दृष्टि योग की साधना करते थे, अब भगवान शिव भी नदानुसंधान की साधना करते थे। लेकिन आज कितने शिव भक्त हैं जो यह काम करते हैं। सावन का महीना आया, अब 1 महीना किसी के घर में मांस मछली नहीं बनेगा, लहसुन प्याज भी लोग नहीं खाएंगे, बहुत लोग 1 महीना।
और खूब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, क्या लाभ होगा? भगवान शिव जिस ज्ञान को प्रकट किए, उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो खूब बोल बम कहने से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो हमारा तब होगा जबकि भगवान शिव जी जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा विमल नेत्र का विमोचन किया, विमोचन करके विलोचन किया, अब विलोचन करके उन्होंने त्रिलोचन की संज्ञा पाई, वह क्रिया विशेष विधि हमको भी अपनाना पड़ेगा। वह क्रिया विशेष विधि क्या है? अभी सुने, असकहीं लगे जपन हरिनामा, सभी प्रकार के संशय से रहित होकर, शंका से रहित होकर भगवान शिव हरि के नाम का जप करते थे। इनके इष्ट कौन थे? प्रभु श्री राम थे। अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करते थे भगवान शिव जी। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव जब अपने इष्ट के रूप का मानस ध्यान करते थे तो इष्ट इनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते। उस समय जो आनंद आता था, भगवान शिव को जो सुख मिलता था, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रघुवीर रूप उर आवा, उर का मतलब होता है हृदय। भगवान शिव के हृदय में इष्ट का रूप प्रकट हो जाता है। कौन हृदय में? बहुत लोग शरीर रूपी हृदय में राम का चित्र बना देते हैं, शरीर रूपी हृदय में नहीं, योग हृदय में प्रकट करते हैं। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, उस समय भगवान शिव का मन एक इष्ट पर एकाग्र हो जाता था, स्थिर हो जाता था। लगे करण रघुनायक ध्याना, मग्न होकर के अपने इष्ट के रूप के ध्यान में एकदम शांत निश्चल हो जाते हैं। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बट कर करी कमलासन। तब भगवान शिव जी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठी बट कर करी कमलासन। वे बट पेड़ के नीचे कमल में आसन लगाते थे। कमल में आसन लगाना मतलब आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर करते थे, इसी को कहा गया कमल में आसन लगाना। भगवान शिव जी ने शिव संहिता में माता पार्वती से कहा कि हे देवी, न आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है। जिस आसन से कि सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, न आसन, सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं। न कुंभक सदृशम बलम, और कुंभक के समान कोई दूसरा बल नहीं। कुंभक की क्रिया किसको कहा गया? हम लोग क्या करते हैं? प्राण वायु को खींचते हैं अपने भीतर में और उसको कुछ देर तक रोक करके रखते हैं। वो जितनी देर तक रोक करके रखते हैं उस प्राण वायु को, उसी क्रिया को कुंभक की साधना कहा गया। फिर हम लोग अपान वायु को छोड़ते हैं। न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः। और नाद के समान मन को लय होने का दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान शिव जी ने मन को लय होने के लिए 1.25 लाख साधन बतलाए हैं
और 1.25 लाख साधनों में उन्होंने नदानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया और उन्होंने नदानुसंधान की महिमा गाई। इसीलिए नदानुसंधान की साधना सबसे उच्चतम साधना है। इसी साधना के द्वारा, इसी योगिक क्रिया के द्वारा इस आत्मा का परम आत्मा से मिलन होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं, एक नदानुसंधान की साधना। भगवान शिव जी कह रहे हैं कमल में आसन लगाने के लिए, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। जब कोई योगी कमल में आसन लगाता है, आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर करता है, यह स्थित सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम। जब ऐसी स्थिति किसी साधक की हो जाती है, वह योगी की श्रेणी में आ जाता है। ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। इस दशा में, इस स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, ये सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं है। जिसका कमल में आसन लग जाता है, जो आज्ञा चक्र में अपने मन को स्थिर कर लेता है, यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। जब कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल में अपने मन को स्थिर करता है, उसका पूर्व जन्म कृत जितना भी कर्म फल है वह निर्विघ्न उसका नाश हो जाता है, सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। यह है कमल में आसन लगाना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन बैठी बटकर करी कमलासन। कमल में आसन लगाते थे, दृष्टि योग की साधना करते थे। भगवान शिव नदानुसंधान की भी साधना करते थे अपने स्वरूप को जानने के लिए। योग सिद्धोपनिषद में मंत्र आया है, भगवान शिव जी का महावाक्य है, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन ममाप्नुयात् नादे मनोलयम कृत्वा ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम। बिंदु में अपने मन को स्थिर करके भगवान शिव दूर दूर के दृश्य को देख लेते थे और नाद में अपने मन को स्थिर करके दूर दूर के शब्द को सुन लेते थे और उनको ब्रह्म ध्वनि भी सुनाई देती थी। और उसी ध्वनि में जिसका मन लय होता है, एक दिन उसकी सूरत, उसकी आत्मा ब्रह्म में जाकर के ब्रह्मलीन हो जाती है। जब ये इस देह का त्याग करते हैं तो ऐसे महापुरुष ब्रह्मलीन महापुरुष कहलाते हैं, सब ब्रह्मलीन नहीं कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों को ब्रह्मलीन महापुरुष कहा है। वो ऐसी साधना करते थे, वही ज्ञान भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, कंदराओं में, पर्वतों में कई हजार वर्षों तक भटकता रहा, कई हजार वर्षों तक। कारण क्या था? सती को भी मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। एक बार भगवान शिव जी और सती जंगल के रास्ते जा रहे थे और माता सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, पागलों की तरह, मतवालों की तरह भटक रहे थे। वे जंगल में, बाग बगीचों में कभी पेड़ों से, कभी
फूलों से, कभी डालियों से, कभी पशु पक्षियों से वे सीता का पता पूछते थे, एकदम पागल के तरह। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी? श्री रामचरितमानस में आया, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, भंवरों से, कीट पतंगों से पूछते थे सीता का पता। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी? क्या तुम लोगों ने मेरी मृग नैनी सुंदरी सीता को कहीं देखा है? पूछते थे। और सती जा रही है भगवान शिव के साथ, भगवान शिव जी भी जा रहे हैं, नजर पड़ गई प्रभु श्री राम पर। भगवान शिव जी देखते हैं कि अभी मिलने योग्य समय नहीं है, इसलिए दूर से ही वे यह कहकर प्रणाम करते हैं कि जय हो सच्चिदानंद प्रभु श्री राम की। मतलब जय हो सत्य, चित और आनंद के स्थान जो हमारे इष्ट प्रभु श्री राम हैं। मैं दूर से ही उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी मिलने योग्य समय नहीं है, क्योंकि अभी प्रभु तो लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं साधारण पुरुष के जैसे कि कोई हमको जान नहीं सके, पहचान नहीं सके, लेकिन भगवान शिव तो सब कुछ जानने वाले। सती की नजर पड़ गई कि हमारे स्वामी जो त्रिकालदर्शी हैं, वे किनको इस जंगल में प्रणाम कर रहे हैं। पूछ बैठती है कि स्वामी आपने किनको प्रणाम किया? कोई तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं, सती देखो हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री राम, अभी मिलने योग्य समय नहीं है, इसीलिए मैंने अपने प्रभु को दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती कहती है, ये आपके प्रभु हैं, आपके इष्ट हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर ये आपके इष्ट हैं तो जंगल जंगल भटक क्यों रहे हैं? अपनी स्त्री का पता कोई किसी विशेष व्यक्ति से पूछते हैं, ये तो पेड़ पौधों से, पुष्पों से, पशु पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से ये अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। इसलिए हे स्वामी आपको भ्रम हो रहा है, ये आपके इष्ट नहीं हैं, ये तो एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार, और इनको वनवास हो गया और इनकी पत्नी को रावण चुरा कर लेके चला गया है और अपनी स्त्री के वियोग में ये जंगल जंगल भटक रहे हैं। ये आपके इष्ट नहीं हो सकते, ये तो एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। वहीं पर सती कहती है, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, अभ्रमित बुद्धि अति मोरी। सती कहती है कि हे स्वामी, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ये तो राजा के पुत्र हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? नारी विरहमति भोरी, अगर ये ब्रह्म होते तो एक नारी के वियोग में जंगल जंगल क्यों भटकते? देखी चरित महिमा सुनत, अभ्रमित बुद्धि अति मोरी। हे स्वामी, अपने आंखों से इनके चरित्र को देखकर और आपके मुखारबिंद से इनकी महिमा को सुनकर स्वामी मेरी बुद्धि दिग्भ्रमित हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? और स्वामी आपने ही तो मुझे बतलाया कि वह ब्रह्म कैसे हैं। सती कह रही है, ब्रह्म जो व्यापक विरज रज, सकल अनीह अभेद, सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, सो विष्णु सुरहित नर तनुधारी, असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी,
खोजई सोई अज्ञ इव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। कि हे स्वामी, आपने ही मुझे बतलाया है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, वे जो ब्रह्म है, वे जो परमात्मा है, जो आपके इष्ट हैं, वे तो सर्वव्यापक हैं, वे अजन्मा हैं, वे माया से रहित हैं, उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज सकल अनिय अभेद, वे सभी प्रकार के इच्छाओं से रहित हैं। सो देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। हे प्रभु, वह मनुष्य का शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? वेद जिनके संबंध में कहता है, जिसका इति नहीं इति नहीं इति नहीं, जो परमात्मा अनंत है, तो वे मनुष्य का शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? सो वेद धरि होई नर सकल अनिय अभेद, सो देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सो विष्णु सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हे प्रभु, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि भगवान विष्णु जो आपकी ही तरह त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने कि देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है, अगर यही वे हैं तो खोजई सोई अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो कि लक्ष्मी के पति, असुरों के शत्रु, जो कि ज्ञान के धाम, वे एक स्त्री के वियोग में जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि हमारी स्त्री कहाँ है। तो बहुत समझाने पर भी सती को बात समझ में नहीं आई। सती भगवान शिव को उपदेश करने लग गई, भगवान शिव जी को समझाने लग गई। तो भगवान शिव जी कहते हैं, देखो सती, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संशय है तो तुम जा करके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहो तो किन न जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन में इतना ही संशय है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? सती मन ही मन सोचती है कि हाँ, मैं परीक्षा लूंगी, लेकिन कैसे परीक्षा लूं? तो मन में विचार करती है कि ये सीता के वियोग में भटक रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं इनकी स्त्री का रूप बना दूं सुंदर सा। जब हम पर इनकी नजर पड़ेगी तो ये हाय सीता करते करते मेरे सामने आएंगे, बस इनकी पोल खुल जाएगी। तो ऐसा मन में विचार करके सती जो है वह माता सीता का रूप, सुंदर रूप धारण करके जिस रास्ते से प्रभु श्री राम आ रहे थे उसी रास्ते में जाकर के बैठ गई। जब बैठ गई तो आगे आगे प्रभु श्री राम हैं, अब पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी हैं। वहां गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण किए हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष मनोहर काछे, उभय बीच सिए सोहती कैसे, अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। मतलब अज्ञानियों के लिए सीता का हरण हो चुका है, लेकिन ज्ञानियों के लिए सीता का हरण नहीं। सीता तो प्रभु श्री राम के ही साथ में है, माया रूपी सीता का हरण हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष मनोहर काछे। दोनों का भेष कैसा है? एकदम मुनि के जैसा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का। जो भी कोई उन दोनों को देख लेता था मोहित हो जाता था। और उभय बीच सिए शोभती कैसे, और उन दोनों के बीच में माता सीता कैसी सुशोभित हो रही है। तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया सुशोभित हो रही है। जैसे भगवान श्री राम आते हैं, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई, लेकिन लक्ष्मण जी सोचते हैं
कि नहीं, जब प्रभु साथ में है तो हमको चुप रहने में ही भलाई है। वे कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम की नज़र जैसे सती पर पड़ती है कि यह सीता का रूप वर्ण करके बैठी है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता आप अकेली यहाँ बैठी हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। जैसे बोलते हैं अब तो वह मारे शर्म के सकपका गई, सकपका करके लज्जित हो गई और लज्जित होकर के दोनों आंख जो है शर्म के मारे बंद कर ली। यह इन्होंने क्या कह दिया कि माते आप अकेली बैठी हैं, भगवान शिव जी कहाँ हैं। अब वह लज्जित होकर के शर्म के मारे जो आंख बंद करती है तो देखती है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ हैं। जब आंख खोलती है तो तीनों को एक साथ देखती है, आंख बंद करती है, चारों तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है सती को दिखाई देने लगा चारों तरफ। अब वह शर्म के मारे आंख ही नहीं खोलती, लेकिन प्रभु श्री राम जो है सोचते हैं कि अब यह ज़्यादा लज्जित नहीं हो, अपनी माया को समेट लेते हैं और माया को समेट करके गायब हो जाते हैं वहाँ से। जैसे ही सती आंख खोलती है देखती है यहाँ कोई नहीं, अब तो उठती है, तेजी से दौड़ लगाती है, अब भागते हुए भगवान शिव जी के पास जाती है। भगवान शिव जी की नज़र पड़ गई सती पर तो भगवान शिव पूछते हैं, सती तुमने परीक्षा ले ली। सती कहती है, नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं भी आपकी ही तरह दूर से ही प्रणाम करके चली आई। देखिए, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है सती, वह भगवान शिव जी से झूठ बोल देती है तो साधारण स्त्री पर कितना भरोसा किया जाए, वह कितना झूठ बोलती होगी। जब सती झूठ बोल सकती है भगवान शिव से तो संसार की स्त्री पर कितना भरोसा किया जाए, वह भी झूठ बोलती होगी। ठीक है ना। तो भगवान शिव मन में सोचने लगे कि हम इसको इतना समझाएं, वेद वेदांत का उपदेश दिए, फिर भी इसको समझ में नहीं आया और यह कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, स्वामी आपकी ही तरह मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई, यह संभव नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान शिव ध्यान लगाते हैं और जब ध्यान लगाते हैं तो सती का सब खबर उनको पता चल जाता है कि सती कौन कौन कांड करके आ रही है, सब खबर ध्यान में भगवान शिव को हो गया। और जब भगवान शिव को हो गया तो भगवान शिव सती को कुछ बोलते नहीं हैं कि तुम हमसे झूठ क्यों बोली, मन ही मन सती का त्याग कर देते कि आज से तुम्हारा और मेरे बीच जो पति पत्नी का संबंध है आज से समाप्त। बोलते नहीं है, मन में ही संकल्प ले लेते, मन से ही सती का त्याग कर देते। तो मन से जो सती का त्याग किए हैं भगवान शिव, तो देवी देवताओं को पता चल गया, स्वर्ग में रहने वाले जितने देवी देवता, सब देवी देवता भगवान शिव की वंदना किए, पुष्पों की वर्षा किए और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके जैसे त्यागी, आपके जैसे बैरागी, आपके जैसे कामना रहित अब कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो कि आपने इतनी सुंदर मृग नयनी सती का मन से परित्याग कर दिया, वहीं पर त्याग कर दिया। फिर बहुत आगे लंबी कथा है। कुछ काल गुजरा, सती के जो पिता थे महाराज दक्ष, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। सभी देवी देवता आकाश मार्ग के द्वारा महाराज दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, चंद्रमा जा रहे हैं, रोहिणी जा रही है, जितने देवी देवता हैं जा रहे हैं,
सती पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सभी देवी देवता कहते हैं तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पर हम लोगों को निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया, हम सब वहीं जा रहे हैं। सती पूछती है अपने स्वामी से, भगवान शिव जी से, तो भगवान शिव कहते हैं मुझे उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन सती जो है वह जिद करने लगती है कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा। तो भगवान शिव जी सती के हठ के आगे लाचार हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, पिता मित्र स्वामी गुरु गेहा, यद्यपि जाइए बिनु बुलाए न संदेहा। इन चारों के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। क्या हुआ? चलने दीजिए उसको, आप लोग तो दिन भर यही करते रहिए, पहले से व्यवस्था करके नहीं रखना आप लोग। रहने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। तो पिता स्वामी मित्र गुरु गेहा, यद्यपि जाइए बिनु बुलाए न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यही उपदेश भगवान शिव सती के सामने किए कि पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, स्वामी मतलब पति के घर, और गुरु के घर यद्यपि बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अगर वहाँ से निमंत्रण नहीं भी आए तो भी जाना चाहिए। तो पिता मित्र स्वामी गुरु गेहा, यद्यपि जाइए बिनु बुलाए संदेहा। अगर वहाँ से निमंत्रण नहीं भी आए तो भी जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज। लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि हे सती, अगर वहाँ जाने में कोई विरोध माने तो वहाँ जाने पर मनुष्य का कल्याण नहीं होता है, किसी का कल्याण नहीं होता है। यह बात ध्रुव सत्य है कि पिता के घर, पति के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने में अगर किसी को कष्ट हो जाए, कोई विरोध माने तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और मैं यहीं से देख रहा हूँ कि तुम जो हट कर रही हो जाने के लिए, जाओ, लेकिन वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी सती हटकी तो भगवान शिव जी जाने का आदेश दे दिए। जब सती वहाँ गई है तो कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, जो भी देखता है मुंह फेर लेता है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जब सती यज्ञशाला में गई है तो देखती है सबका अंश है, लेकिन उसके पति का अंश भाग नहीं है उस यज्ञशाला में। वह क्रोध से आग बबूला हो गई सती, और जहाँ यज्ञ प्रज्वलित हो रहा था उसी यज्ञ में कूद जाती, उसी यज्ञ में कूद गई और अपने देह का परित्याग कर दिया। वहाँ भगवान शिव के बैठे हुए थे, दूत लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने उसी समय यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और भगवान शिव सती को लेकर के चले और वहीं पर भगवान विष्णु सती के शरीर का 52 खंड किए। अब 52 खंड जहाँ जहाँ जा कर के गिरा, वहीं वहीं एक एक शक्तिपीठ की स्थापना, वहीं वहीं एक एक शक्तिपीठ की। कहीं हाथ गिरा, कहीं भुजा गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं आँख गिरा, कहीं भग गिरा, तो वो एक एक शक्तिपीठ बना। तो वही सती का शरीर छूटा, और जब सती का शरीर छूटा तो वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में
मैना के गर्भ से दोबारा उसका जन्म हुआ और उसी का नाम हुआ पार्वती, उसी का नाम हुआ पार्वती। तो वही भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता महाराज यज्ञ के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में कई हजार वर्षों तक भटकता रहा। और भटकते भटकते एक पवित्र आसन पर हिमालय की कंदरा में, हिमालय की गुफा में एक पवित्र स्थान पर मैंने आसन लगाया और आसन लगाकर मैंने ध्यान किया और ध्यान करते करते मेरी समाधि लग गई और मैं 87,000 वर्ष तक समाधि में चला गया, अखंड समाधि, अखंड समाधि। और जब मैं अखंड समाधिस्थ हो गया तब जो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज वही ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो भगवान शिव। वहीं पर भगवान शिव जी यह ज्ञान माता पार्वती को सुनाए और वही वह स्थान है जिसको हम लोग अमरनाथ धाम कहते हैं, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, अमरनाथ धाम। वही है वह तीर्थ स्थान। यह ज्ञान सुनाए भगवान शिव। क्या कहते हैं कि हे देवी, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारी चारू मोरे मन भाए, तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकुंजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। भगवान शिव जी कहते हैं कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। आंतरिक ज्ञान की बात सुना रहे, ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं भगवान शिव, ब्रह्म ज्ञान कि हे देवी, सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में मैंने एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत को देखा। सुमेरु गिरि के उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब क्या होता है, ऊपर। उत्तर का मतलब ऊपर, मतलब सुमेरु गिरि के ऊपर। सुमेरु गिरि किसको कहा गया? बहुत लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन कोई समझा दे कि सुमेरु गिरि किसको कहा गया। बड़े बड़े पंडितों को नहीं पता है। रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, लेकिन इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। ऐसा यह ज्ञान है। सुमेरु गिरि हमारे पीठ के बीचों बीच जो मेरुदंड है, उसी मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है। हमारे पीठ के बीचों बीच क्या है? मेरुदंड। अब मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखाधार है। उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरि कहा गया है। और वह खड़ी रेखाधार मतलब वह सुमेरु गिरि हमारे मूलाधार चक्र से उसका प्रारंभ हुआ है और उसका अंत कहाँ हुआ है? उसका अंत हुआ है कहाँ? एकदम कंठ चक्र के पास में। कंठ चक्र के पास में उसका अंत हुआ है। सर्वाइकल के पास में उसका अंत हुआ है। उसी सुमेरु गिरि में 5 चक्र लगे हुए हैं। जहाँ से वह सुमेरु गिरि प्रारंभ हुआ है उसको मूलाधार चक्र कहा गया। इसी मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखाधार है, उसी खड़ी रेखाधार को सुमेरु गिरि कहा गया। और उस सुमेरु गिरि में 5 चक्र लगे हुए। सबसे पहला जहाँ से वह प्रारंभ हुआ है उसको मूलाधार चक्र कहा गया। मूलाधार चक्र जिसके स्वामी, जिसके मालिक, जिसके देवता
गणेश भगवान को बतलाया। इसीलिए प्रथम गणेश जी पूजे जाते हैं। गणेश भगवान प्रथम पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड की रचना करके हमारी जो चेतन की धार है, जो शक्ति है, वह इस शरीर में गुदा चक्र में आकर के जकड़ गई है और इसकी शक्ति बाहरी दुनिया से बांधी गई। इसकी शक्ति बाहरी दुनिया से बांधी गई, पिंड ब्रह्मांड की रचना करके। इसके स्वामी गणेश भगवान है, इसलिए पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि यहीं से सूरत का सिमटाव होता है। इसी सुमेरु गिरी के ऊपर एक दूसरा चक्र है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया, मतलब लिंग चक्र कहा गया, जिसके मालिक, जिसके देवता, जिसके स्वामी प्रजापति ब्रह्मा जी बतलाए गए। जहाँ की रूप कायम होता है, जहाँ रूप बनने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये दूसरा चक्र है उस सुमेरु गिरी के ऊपर में। इसी मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखा रहा, इसी सुमेरु गिरी के ऊपर एक तीसरा चक्र है, जिसको मणिपूरक चक्र कहा जाता है। मणिपूरक चक्र मतलब नाभि चक्र, जिसके मालिक, जिसके स्वामी, जिसके देवता भगवान विष्णु बतलाए गए। यहाँ पोषण की शक्ति प्रकट होती है, पोषण की शक्ति। आप देखे होंगे कि जब कोई बालक माँ के गर्भ में रहता है, माता के गर्भ में रहता है, तो नाभि में उसकी नली लगी हुई रहती है। और वह नली कहाँ रहता है? माँ जो भोजन करती है, अब भोजन करने के बाद जहाँ रस बनता है, शरीर के जिस हिस्से में माँ जो भोजन करती है, अब भोजन करने के बाद जहाँ रस बनता है, वह नली बच्चे के नाभि से वहीं लगी हुई रहती है। और उसी नली के द्वारा बच्चे का पोषण होता है, भोजन जो है उसके शरीर में जाता है, और तब बच्चा जो है माँ के गर्भ में पुष्ट होता है, उसका पोषण होता है। उसी का नाम है नाभि चक्र। यहाँ पोषण की शक्ति कायम होती है। इसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक चौथा चक्र है, जिसको कहा गया अनाहत चक्र, मतलब हृदय चक्र। जिसके स्वामी, जिसके मालिक, जिसके देवता कौन है? देवों के देव महादेव भगवान शिव जी। जहाँ हर प्रकार के रंग रूप की काट छांट होती है, यहाँ काट छांट होती है, जिसके स्वामी भगवान शिव जी। इसी सुमेरु गिरी के ऊपर एक पांचवा चक्र है, जिसको विशुद्ध चक्र कहा गया। जहाँ यह सुमेरु गिरी समाप्त होता है, उसको विशुद्ध चक्र मतलब कंठ चक्र कहा गया, जिसकी देवी माता सरस्वती है, और यहाँ से 16 स्वर उत्पन्न हुए। तो यही 5 चक्र इस सुमेरु गिरी में लगा हुआ है। यह सुमेरु गिरी कहाँ है? यह हमारे शरीर के बीचों बीच, पीठ के बीचों बीच जो मेरुदंड है, और मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखा धार है, उसी में ये 5 चक्र लगा हुआ है। ये 5 चक्र। और इसी सुमेरु गिरी के ऊपर, गिरी सुमेरु उत्तर दिशा, इसी सुमेरु गिरी के ऊपर, उत्तर का मतलब ऊपर, क्या है? नील पर्वत है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी कह रहे हैं। इसी के ऊपर में नील पर्वत है। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है? सबसे ऊपर आँख, ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां आँख। उसके बाद दूसरे नंबर पर कान, तीसरे नंबर पर नासिका, चौथे नंबर पर जिह्वा, और 5वें नंबर पर चमड़ा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां। अब 5 ज्ञान इंद्रियों से हम लोग 5 विषय का भोग करते हैं।
वास्तव में विषय 5 ही है, छठा सतमा कोई विषय ही नहीं है, विषय 5 है। अब तो बहुत विषय हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन विषय 5 ही है, ठीक है ना। वह कौन कौन विषय है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय। अब 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर कोई आपसे पूछ दे कि रूप किसे कहते हैं, तो सोच में पड़ जाएंगे क्या बतलाएं। अगर रूप का डिफिनेशन देना हो, परिभाषित करना हो, तब क्या कहेंगे? रूप किसे कहा गया? तो आंख से जो ग्रहण हो उसी को रूप कहते हैं। एक सेंटेंस में जवाब हो गया कि नेत्र से जो ग्रहण हो उसको रूप कहते हैं। कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो कान से जो ग्रहण हो उसको शब्द कहते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई कान को बंद कर ले और कहे कि शब्द को हम आंख से ग्रहण कर लेंगे। शब्द को आंख से ग्रहण नहीं किया जा सकता है और रूप को कान से ग्रहण नहीं किया जा सकता। रूप को जब भी हम ग्रहण करेंगे आंख से और शब्द को जब भी ग्रहण करेंगे कान से। तो कान से जो ग्रहण हुआ शब्द है, नासिका से जो ग्रहण हो वह सुगंध है, जिह्वा से जो ग्रहण हो वह स्वाद है, चमड़ा से जो ग्रहण हो वह स्पर्श है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग 5 विषय का भोग करते हैं, 5 विषय। और 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां है आंख। आंख तो सबसे ऊपर कौन हो गया? आंख हो गया। तो कहते गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में मतलब ऊपर में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां है आंख। और नील शैल एक सुंदर भूरी। आंख को बंद कीजिए और उस नील पर्वत को देख लीजिए। तो आंख को बंद करेंगे तो सामने में क्या दिखाई देगा? अंधकार। इसी अंधकार को नीलगिरी पर्वत कहा गया। इसी अंधकार को नीलगिरी पर्वत कहा गया। तो सबके भीतर में वह नीलगिरी पर्वत है, बाहर में वह नीलगिरी पर्वत नहीं है, हम सबके भीतर में। और इसी नीलगिरी पर्वत में मतलब इसी अंधकार में आज्ञा चक्र नाम का 5 चक्र सुने सुमेरु गिरी में लगा हुआ है, और एक छठा चक्र है जो नीलगिरी पर्वत में छिपा हुआ है। छठा चक्र कहाँ है? वे सुमेरु गिरी में नहीं है, नीलगिरी पर्वत में छिपा हुआ है। उसको प्रकट करना पड़ता है योगिक क्रिया के द्वारा। उसी को कहा गया आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वही है छठा चक्र। तो गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत है, उसको मैंने देखा। तो भगवान शिव ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। तासु कनक में शिखर सुहाए। अब देखिए कहते उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमयी चोटियां, 4 सोने के शिखर हैं, 3 पर एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। और उस 4 स्वर्णमयी चोटियों के पास 4 विशाल वृक्ष लगे हुए हैं, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये 4 विशाल वृक्ष भी हैं। अब विचार कीजिए, नीलगिरी पर्वत तो समझ में आ गया, लेकिन ये 4 स्वर्णमयी चोटियां, 4 सोने का शिखर और ये 4 विशाल वृक्ष क्या है? 3 पर एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। और इतना ही नहीं, शैलों पर सर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है,
अंधकार में दिखाई देता है सरोवर। भगवान शिव कहते इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई है। इस दुनिया में ऐसा कोई नीलगिरी पर्वत है जिस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर है और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 विशाल वृक्ष हैं, बट का, पीपल का, पाकर का, आम का, और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी है। पूरे भूगोल का चक्कर लगा लेंगे लेकिन ऐसा नीलगिरी पर्वत कहीं देखने में और सुनने में नहीं आया। तो यह जो नीलगिरी पर्वत है वह बाहरी दुनिया का नहीं है, वह हम सबके भीतर का है। तो यह नीलगिरी पर्वत के ऊपर ये जो 4 विशाल वृक्ष हैं, 4 सोने का शिखर है, यह क्या है? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ये 4 स्वर्णमय शिखर और 4 विशाल वृक्ष क्या हैं? तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का, इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है। विशाल वट वृक्ष वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है, जहाँ बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? बट तर कह हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। जहाँ बैठकर काग भुसुंडी जी महाराज सत्संग करते थे और सत्संग में वेद की चर्चा होती है, उपनिषद की चर्चा होती है, पुराणों की चर्चा होती है और संत वाणियों की चर्चा होती है। तो यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष, वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल वट वृक्ष और वहाँ का पहला सोने का शिखर क्या है? वह स्वर्णमय शिखर क्या है? जो नित्य प्रतिदिन इस वट वृक्ष की छाया में आएंगे, मतलब सत्संग रूपी छाया में आएंगे। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है और उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। आज का लोग भक्ति तो खूब कर रहे हैं, भगवान शिव जी की पूजा, विष्णु भगवान का पूजा, सत्यनारायण बृहस्पतिवार व्रत कथा पूजा खूब कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा हो रही है, गणेशो भगवान की पूजा, दुर्गा माँ, काली माँ का तो भंडारे है पूजा, ठीक है ना। मतलब खूब पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बिना जुक्ति का पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिना जुक्ति का। और संत महापुरुष क्या कहते हैं? जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। अगर बिना जुक्ति जाने भक्ति करोगे तो इस संसार के दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, परम मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं है। कितनों पूजा कर लीजिए, दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, कितना भी पूजा कर लीजिए, कल्याण होने वाला नहीं है बिना जुक्ति के। इसीलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, देव पूजते हिंदू मर गए, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुँह हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें मुक्ति किन्हू न पाई, जो नर जोग जुगति इव पावे, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। देवता को पूजते पूजते कितने हिंदू भाई मर गए, हज करते करते कितने मुसलमान भाई भी मर गए, और जटा बढ़ाते बढ़ाते, गरवा वस्त्र पहनते पहनते कितने जोगी भी मर गए।
क्योंकि गुरु से जुक्ति नहीं जानी। लेकिन जो नर जोग जुगति व पावे, जो नर जो मनुष्य गुरु से जुक्ति जान करके अपने भीतर में ध्यान लगाया, जो काम भगवान शिव जी किए, ऐसा काम किया तो तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। उसकी मुक्ति में संशय नहीं है, एक दिन उसको मुक्ति अवश्य मिलेगी, एक दिन उस जीव का अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, नेहा भी कर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। मतलब जो गुरु से जुक्ति जान करके योग करना, मतलब भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तो इसके आरंभ का नाश नहीं होता। प्रत्यावायो न विद्यते, मतलब इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता। उल्टा परिणाम मतलब आज काली माँ को पूजने गए और कल नहीं गए, और दूसरे दिन गए उठा के नीचे पटक दे, या कभी जूठे हाथ से पूजा कर लिए, या शरीर अपवित्र रहा, बस उठा के नीचे पटक देगी, उल्टा परिणाम हो गया। लेकिन मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, और प्रत्यावायो न विद्यते, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी जो इस योग का आरंभ करता है, थोड़ा सा भी जिसके अंदर में यह भक्ति का बीज पड़ जाता है, यह संस्कार पड़ जाता है, तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। हे अर्जुन, यह योग का थोड़ा सा अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। महाभय मतलब जीव को मनुष्य शरीर के अलावा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ों की जोनी में नहीं जाने देता। बार बार जीव को यह संस्कार मनुष्य के शरीर में लेके जाता है और भक्ति कराता है। अब भक्ति कराते कराते एक न एक दिन उस जीव की मुक्ति हो जाती है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। अब ऊंचे नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल। कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। ये थोड़ा सा अभ्यास, यही है वट वृक्ष जहाँ बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज सत्संग किया करते। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला वृक्ष। वेद पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत बात। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला सोने का शिखर क्या है? सोने का शिखर क्या है? सत्संग सुनते सुनते हमारी बुद्धि परिमार्जित होती है, हमारी बुद्धि परिमार्जित होती है, हमारा ज्ञान जो है बढ़ने लगता है। तो सुबुद्धि प्रकाश रूप, सुबुद्धि प्रकाश रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला सोने का शिखर है। मतलब जो हमको ज्ञान हुआ, सत्संग सुनते सुनते जो ज्ञान हुआ, तो हम प्रथम सोने के शिखर पर चढ़ गए। मतलब ज्ञान का जो हमारे भीतर में जो संस्कार जागृत हुआ, जो संस्कार हमारे भीतर में आया ब्रह्म ज्ञान का, सुन करके बौद्धिक रूप में केनोपनिषद में मंत्र आया, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकाद्विता भवन्ति। अगर बौद्धिक रूप में भी इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया, सुन करके अगर यह ज्ञान हो गया, तो वह पहला सोने के शिखर पर चढ़ गया। सुन करके भी अगर यह ज्ञान प्राप्त हो गया, सुबुद्धि प्रकाश रूप उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला सोने का शिखर बतलाया। और जब यह सुबुद्धि प्रकाश रूप हमारे भीतर में आता है, तब हम क्या करते हैं? तब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष और दूसरा सोने का शिखर क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा
विशाल वृक्ष क्या है? गुरु भेद। गुरु भेद। यह क्या है? पाकर का पेड़ है। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़ गुरु भेद। मतलब सत्संग सुनते सुनते बुद्धि परिमार्जित हुई, तब हम कहाँ जाते हैं? गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु से सद्ज्ञान लेते हैं, भजन भेद लेते हैं, गुरु से भेद लेते हैं। यही है दूसरा, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल पाकर का। और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर, तो पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके, मतलब गुरु से भेद लेकर के काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जाप यज्ञ पाकरी तर करई, मतलब गुरु से भजन भेद लेकर के काग भुसुंडी जी महाराज पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके जप रूपी यज्ञ करते। जप रूपी यज्ञ पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके, और सत्संग रूपी यज्ञ बट वृक्ष के नीचे बैठ करके। बट वृक्ष के नीचे बैठ के क्या करते थे? सत्संग रूपी यज्ञ, और पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके गुरु से भेद लेकर के जप रूपी यज्ञ किया करते। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल पेड़ है पाकर का पेड़। यह गुरु का भेद, जहाँ बैठ करके गुरु से भजन भेद लेकर के काग भुसुंडी जी महाराज जप करते थे, मानस जप करते। जप करते करते बुद्धि कितनी परिमार्जित हो जाएगी। सत्संग सुनने से जितना ज्ञान हुआ, उससे विशेष ज्ञान गुरु से भेद लेकर के जो मानस जप करेगा, तब ज्ञान हो जाएगा। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर, वह क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा सोने का शिखर है, वह क्या है? परम आस्तिक बुद्धि। परम आस्तिक बुद्धि मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वे मानस जप करते करते उनका ज्ञान बल इतना बढ़ जाता है, उच्च ज्ञान परम आस्तिक बुद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात वे एक ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं। जो नास्तिक थे वे जप करते करते आस्तिक बन जाते हैं, उनको ईश्वर पर भरोसा हो जाता है और दूसरे को भी उपदेश देने लगते हैं कि जहाँ कहीं रहो जप किया करो। तो यह उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा सोने का शिखर बतलाया गया। मतलब ज्ञान बल बढ़ गया, उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि की प्राप्ति हो। यही है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा सोने का शिखर। मतलब ऐसा समझिए कि ज्ञान जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा, एक स्वर्ण शिखर को पार करके दूसरे स्वर्ण शिखर पर आप चढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाएगा। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष क्या है? वह है अत्यंत दृढ़ आशारूप, यह है आम का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष अत्यंत दृढ़ आशारूप आम का पेड़, जहाँ बैठकर काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? आम छाह करी मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज न दूजा। वे आम के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने इष्ट की मानसी पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान करते थे, मानस ध्यान करते। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष आम का पेड़, अत्यंत दृढ़ आशा। और यहाँ जो अपने इष्ट की मानसी पूजा करते थे, मानस ध्यान करते थे, जो मानस ध्यान के माध्यम से मानस ध्यान करते करते अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेता है, तो
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, अजय ही इच्छे सोई फल पाइए। वह जिस जिस वस्तु की चाहना करता है गुरु महाराज सब कुछ उसको दे देते हैं। गुरु को अपने मानस पटल पर बसाइए और जो भी इच्छा कीजिए मन ही मन, वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, अजय ही इच्छे सोई फल पाइए। तो जो मानसिक पूजा इस तरह से करते हैं वे उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर जो तीसरा स्वर्गमय शिखर है उस शिखर पर चढ़ाई करते हैं। वह तीसरा स्वर्गमय शिखर क्या है? उच्चतम प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। मतलब जो चाहना किए वह फल आपको मिल गया। जो इष्ट के रूप को हूबहू मानस पटल पर बसा लिए, अब विश्वास रखिए कि वह अब दृष्टि योग की साधना करेंगे तो अंधकार से प्रकाश मंडल में प्रवेश करेंगे। मतलब अंधकार के शिखर पर वे चढ़ गए। अंधकार मंडल के शिखर पर, अंधकार मंडल की चोटी पर उनकी चढ़ाई हो जाती है, जो अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लेते हैं। वे अंधकार मंडल के शिखर पर चढ़ गए। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है और चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा। यही है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ यह है गुरु की कृपा। जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? पीपल तरुतर ध्यान सो धरई। मतलब पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके वे दृष्टि योग की साधना करते थे और दृष्टि योग की साधना में निपुण हो गए थे काग भुसुंडी जी महाराज। उनकी दृष्टि की दोनों धार एक हो गई थी और अंधकार का मंडल फट गया था और उस नीलगिरी पर्वत में जो छिपा हुआ वह जो छठा चक्र है वह चक्र जो है प्रकट हो गया। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष यह गुरु की कृपा। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने वाले नहीं, चाहे कितना भी अपना बल लगा ले। यह गुरु की कृपा। और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ब्रह्म ज्योति रूप। ब्रह्म ज्योति रूप यही चौथा सोने का शिखर बताया गया। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है और सामने में वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। वही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर, वह ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति में हमारी सूरत प्रवेश करती है। तो यही है ये चार उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का सोने का शिखर और चार विशाल वृक्ष। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी यह संभव होने वाला नहीं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, शैलों पर सुंदर सर शोभा, मणि सोपान देखी मनमोहा। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर में एक सुंदर सरोवर है। वह सरोवर क्या है? वह सरोवर है सहस्त्रदल कमल। सरोवर जो है सहस्त्रदल कमल। मणि सोपान देखी मनमोहा। और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी है। वह मणि क्या है? वही ज्योतिर्मयी बिंदु। यह मणि की सीढ़ी है। उस ज्योतिर्मयी बिंदु पर हमारा शरीर नहीं, हमारी सूरत, मतलब यह चेतन सवार होती है, चढ़ाई करती है और उस मणि की सीढ़ी पर चढ़ करके हमारी सूरत सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में जाकर के डुबकी लगाती है और जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मुक्त हो जाती है। जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। इतना महीन ज्ञान बता रहे कि शैलो परिसर सुंदर शोभा,
मणि सोपान देखे मन। हे देवी, उसको देख करके मेरा मन मोहित हो गया। किसका मन मोहित नहीं होगा? जो इतना गहराई में डुबकी लगाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखना है तो भीतर में देखो, भीतर का नजारा देखो। बाहर में क्या फंसे हुए हैं? कोई रूप में फंस गया, कोई रस में फंस गया। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाशहि, पंच दोष असाध्य जामे, तामे केतिक आसहि। मतलब मृग, मृग मतलब क्या होता है? हिरण। हिरण जो है एक विषय में फंस करके अपना प्राण गवा देता है। एक विषय शब्द में मृग जो है, जो मृगा पकड़ने वाला, जो शिकारी होता है, हिरण पकड़ने वाला, वह क्या करता है? एक केले का थंभ काट लेता है, जंगल में लेके चला जाता है और हल्का सा मिट्टी का सहारा दे करके उसको बैठा देता है और एक पेड़ की डाली पर वह बैठ जाता है और बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की तान को सुनकर, उसकी धुन को सुनकर मृगा दौड़ते हुए वहां आती और झूमने लगती है और जहां कहीं पेड़ होता है, कोई डाली होता है, उसका सहारा लेकर के मस्त हो जाती है, उस धुन को सुनती है। लेकिन वह जो केले का थंभ लगा हुआ है, वह तो हल्का सहारा दिया हुआ है मिट्टी का, जैसे उसमें सटती है वह केले का थंभ गिरता है और मृगा भी गिर जाती है। उसका घुटना नहीं होता, एक ही लंबा पैर होता है। इसलिए मृगा कहीं सोती भी है तो खड़े खड़ सोती है, कोई पेड़ का आड़ का सहारा लेकर, आठ का सहारा लेकर, और एक बार वह गिर जाती है तो फिर उठती नहीं है। बस शिकारी आता है, उसको उठा करके अपना शिकार बना लेता है। मृग, मीन, मीन मतलब मछली, मछली भी एक विषय में पड़ करके अपना प्राण गवा देता है। क्या? स्वाद, स्वाद में। और स्वाद जो विषय है यह किसका है? जिह्वा का। मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, एक बंसी लेता है और बंसी में एक नुकीली तार जो है वह बांध देता है रेशम के धागे से, और बीच में जो है कोई फोम बांध देता है हल्का सा, और उसमें दाना डालता है उस नुकीले तार में और पानी में डालता है। मछली आती है और उस दाने को लपकती है, बस वह तार उसके तलवे में फंस जाता है, तलवे में फंस जाता है। और इधर सिग्नल दे रहा है, वह जो गुटका लगा हुआ है वह सिग्नल अब डूब रहा है पानी में, बस शिकारी जो है मछुआरा पकड़ के खींच लेता है। एक विषय स्वाद में पड़ के मछली की जान चली। मतलब मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाशहि, एक एक विषय में पढ़कर इनकी जान चली जाती है। और हमें तो पांचों विषय प्रबल है, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी? हमारी क्या दुर्दशा होगी? इसीलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, ये जो 5 वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष और 5 स्वर्ग में शिखर हैं, इसके अलावा यह जो सरोवर है सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर, इसमें जो डुबकी लगाता है उस मणि की सीढ़ी पर चढ़ाई करके वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जब सूरत पापों से मुक्त होती है तो फिर वही परमात्मा की ओर चलती है। इसके लिए क्या है? इसके लिए फिर शब्द साधना। तो सहस्त्रदल कमल जो है यह साधारण सरोवर नहीं है, यह ऐसा सरोवर है कि समस्त स्वर्ग मंडल इसमें समाया हुआ, समस्त स्वर्ग इसमें समाया हुआ। सहस्त्रदल कमल, यह जो पृथ्वी है, सहस्त्रदल कमल रूपी जो सरोवर है, उस सरोवर में एक सरसों के दाना के समान यह जो समूची पृथ्वी है। अब सोचिए वह सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर कितना विशाल होगा, सब स्वर्ग वहाँ बसा हुआ है। हमारे परमाराध्य ने कहा
सातों स्वर्गों केर निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी। वहाँ दिव्य शरीर है देवताओं का, वह स्वर्ग में भोग विलास करते हैं। भोग विलास वह भोग करने का साधन है स्वर्ग। वहाँ कोई देवी देवता कर्म नहीं करते हैं, वह भोग का साधन है। लेकिन वह भी कुछ काल के लिए है, जब तक पुण्य है स्वर्ग का सुख, पुण्य समाप्त हुआ स्वर्ग से फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा जो है वे स्वर्ग की चाहना नहीं करते। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारों खान अब पुण्य ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, तो हम स्वर्ग में जाने की क्यों कामना करेंगे? हम तो मोक्ष के अधिकारी हैं, लेकिन देवता लोग मोक्ष का अधिकारी नहीं है, वह स्वर्ग का ही अधिकारी है, लेकिन हम मोक्ष के अधिकारी हैं। यह मनुष्य का शरीर ऐसा उत्तम शरीर है। सहस्त्र दल कमल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ से सूक्ष्म भक्ति शुरू होती है, शब्द साधना। शब्द साधना करके एक एक मंडलों को हम पार करते हैं। एक एक मंडल को पार करते करते जब जड़ मंडल को पार करते हैं, चेतन मंडल में जाते हैं, वहाँ सार शब्द की पुकार होती है, वह सूरत को पकड़ के अपनी ओर खींचती है और सीधे इस आत्मा को वह सार शब्द परमात्मा में ले जा करके मिला देता है। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, अप्रति एक पे चढ़ी जाए के निजना खोजना, पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। तो गुरु की कृपा से हम अपने घर जाते हैं, जहाँ से यह जीव आया था वहीं चला जाता है, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो यही काम भगवान शिव जी बता रहे हैं हम लोगों को करने के लिए। तो जो काम भगवान शिव किए वह काम अगर हम लोग करते हैं तो हम वास्तव में शिव भक्त हैं, और अगर नहीं करते हैं तो नकली भक्त कहलाने से काम नहीं चलेगा। बनना है तो असली भक्त बनिए और भगवान शिव के आदेश और उपदेश को जीवन में अपनाइए। भगवान शिव जी भी गुरु किए थे, इनके गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। अब कुंभज ऋषि के यहाँ जाते थे, अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। फिर काकभुसुंडी जी का जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाते थे हंस पक्षी का रूप धर करके सत्संग सुनने के लिए। तब भगवान शिव को यह ज्ञान हुआ और उन्होंने ऐसी साधना की और वे त्रिकालदर्शी कहलाए। तो अगर हम भी यह काम करेंगे तो हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।